तो बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है धर्म आदि में रुचि उत्पन्न करना। बुद्धि सत्वगुण प्रधान है। कैसी है? जब भगवान ने प्रकृति से बुद्धि बनाई सबसे पहली वस्तु, तो उसके अंदर सत्वगुण की मात्रा अधिक रखी, रजोगुण की बहुत कम रखी, तमोगुण की भी कम रखी, सत्वगुण की बहुत अधिक रखी। लगभग मोटी भाषा में कहें, एक संभावना है समझने के लिए, लगभग 75% सत्वगुण लगाया, 15% रजोगुण लगाया और 10% तमोगुण लगाया। तो अब 75% कौन सा है? तो सत्वगुण का प्रभाव अधिक होगा, जिसकी मात्रा अधिक है उसका प्रभाव अधिक होगा। तो सत्वगुण अच्छा है, शुद्ध है, वो अच्छे विचार उत्पन्न करता है, सेवा की बात कहता है, जीवात्मा को ऐसे प्रेरित करता, भाई सेवा करो, दान दो, अच्छा काम करो, सबकी रक्षा करो, परोपकार करो, सबको सुख दो। तो ये सारा धर्म आचरण है, अच्छे काम करना, ये क्या है? धर्म आचरण। तो तत्कार्यम धर्म आदि, तो बुद्धि का जो कार्य है धर्म आदि में रुचि उत्पन्न करना। जब बुद्धि में सत्व प्रबल होता है तो वो हमको धर्म में रुचि उत्पन्न करता है, यानी तब हमारे निर्णय अच्छे वाले होंगे। सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, सबकी रक्षा करो, कमजोर की सहायता करो, प्राणियों की रक्षा करो। तब इस तरह की हमें बुद्धि इस तरह का निश्चय प्रस्तुत करेगी कि ये काम करें या नहीं करें। तो बुद्धि कहेगी हाँ हाँ करो करो, बहुत अच्छा है, जब हमारी बुद्धि में सत्व उभरा हुआ हो। लेकिन कभी कभी लोग दारू पी लेते हैं, फिर सत्वगुण दब जाता है, और कौन सा उभरता है? तमोगुण। शराब पीने पर वो तमोगुणी वस्तु है, तो तमोगुण उभर जाता है। तो फिर तमोगुण कहता है अब चोरी करो, डकैती करो, लूट मार करो, बैंक लूटो, हत्याएं करो, अपहरण करो, किडनैपिंग करो। वो तमोगुण फिर ऐसा प्रेरणा देता है। और कभी रजोगुण उभर जाता है, मिर्ची मसाले अचार चटनी खा खा के और गीत संगीत सुन करके व्यक्ति चंचल हो जाता है। फिर वो चंचलता में और नए ड्रामे नाटक शुरू कर देता है, उसका छीन झपट, उसको तंग करना, उस पर आरोप लगाना, उसकी निंदा चुगली करना, है उस पर छल कपट करना, उसको गिराना हराना। फिर ये रजोगुण के काम है इस तरह से। तब जब रजोगुण प्रबल होता है तो फिर बुद्धि से व्यक्ति इस तरह के निर्णय लेता है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो खराब निर्णय लेता है, और जब सत्व प्रबल होता है तो अच्छे निर्णय लेता है। भगवान ने तो सत्व प्रधान बनाया था, तो हमारा ये कर्तव्य है कि अपनी बुद्धि को सत्व प्रधान बनाए रखें, जिससे कि हमारे निर्णय अच्छे हों, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए सुखदायक हों। हम उस तरह के काम करें और ये सारे अच्छे काम कर करके मोक्ष में जाएं। अगर ईश्वर तमोगुणी बुद्धि बनाता, तमोगुण प्रधान, तो लोग अच्छे काम करते ही नहीं, और जब अच्छे काम नहीं करते तो मोक्ष कैसे होता? मोक्ष हो ही नहीं पाता। तो देखिए ईश्वर कितना दयालु है, उसने दया करके हमारी बुद्धि अच्छी बनाई, सत्वगुण प्रधान, ताकि हम अच्छे निर्णय ले सकें, अच्छे काम कर सकें, और संसार में भी अच्छे कर्म करके मनुष्य जन्म प्राप्त करें, और पूरे 100% अच्छे करके अपना मोक्ष प्राप्त करें। तो ये सारी सुविधा भगवान ने दे रखी है। तो ये इस सूत्र का अर्थ हुआ कि जब सत्व प्रधान होता है तो धर्म में रुचि होती है, रजोगुण प्रधान होता है तो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है, और तमोगुण प्रधान हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। ये सारे डिसीजन दिलवाना ये बुद्धि का रोल है, और डिसीजन लेना ये आत्मा का काम है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, वो चेतन है, वो अच्छा बुरा सब उसके सर पे है। आप कुछ पूछ रहे थे, कोई शंका है? बोलिए। गलत काम में फंस गया और फिर हमारे पास आया और उसने कहा भाई मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता था तो भी फंस गया, ठीक है ना। तो फिर हम उसको उस गलत काम के करने से क्या नुकसान होता है वो नुकसान समझाएंगे। तुमने जुआ खेला, फॉर एग्जाम्पल तुमने जुआ खेला, तुम्हारे एक मित्र ने रोका भी था मत खेलो, हमने भी तुम्हें कहा था मत खेलो, पर तुम अपने आप को रोक नहीं पाए, फिर भी तुमने जुआ खेल लिया और 10,000 रुपये खो दिए, हार गए, तो बहुत नुकसान हुआ ना। तो अब फिर वो आकर के हमारे पास आकर पूछे कि जी मैं 10,000 तो हार चुका हूँ
और अब मैं और आगे नहीं हारना चाहता, मैं जुआ खेलना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो फिर हम उसको अच्छी सलाह देंगे और उस जुआ खेलने के क्या क्या नुकसान होते हैं वो सारे उसको समझाएंगे। एक बार दो बार समझाने से बात नहीं बनेगी, पूरी लिस्ट बना करके दो उसको लिख करके। जुआ खेलने से बुद्धि खराब होती है, जुआ खेलने से बदनामी होती है, जुआ खेलने से पैसे का लॉस होता है, जुआ खेलने से लोग नाराज़ होते हैं, घर के लोग भी नाराज़ होते हैं, फिर वो डांट लगाते हैं, फिर वो हमसे प्रेम नहीं करेंगे, फिर हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा, जो सामान है वो भी धीरे धीरे बिक जाएगा। जुआरियों के तो सारे घर ही बिक जाते हैं, धंधा फेल हो जाता है, सब कुछ लूट जाता है। तो ये सारे नुकसान उसको लिस्ट बनाकर कागज़ पर लिख के दो, या उसको बैठ के लिखवाओ, चल भाई लिख जुए से क्या क्या नुकसान होते हैं। इस तरह से उसको नुकसान समझाओ। अब उस लिस्ट को वो 200 300 400 बार पढ़े, हर रोज़ 2 बार लिस्ट को पढ़ो, सुबह शाम, एक बार सुबह एक बार शाम को, रोज़ पढ़ो उस लिस्ट को कि जुआ खेलने से क्या नुकसान होते हैं, शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं, अंडे मांस खाने से क्या नुकसान होते हैं। जिस दोष से बचना चाहते हैं उस दोष को करने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो लिस्ट बनाएं और उसको 200 300 400 बार पढ़ें। हर रोज़ सुबह शाम एक एक बार पढ़ें तो 200 दिन तक पढ़ो, 400 बार हो जाएगा। 400 बार वो नुकसान वाली लिस्ट पढ़ने से उसको समझ में आ जाएगा कि जुआ खेलना ठीक नहीं है, इससे मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। शराब पीना ठीक नहीं है, इससे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो ये उपाय उसको बताना चाहिए। 200 300 400 बार पढ़ो, वो छूट जाएगा दोष। कोई बात नहीं, बोलने दो। वो अज्ञानी व्यक्ति है बेचारा, उसको समझ ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे, आपको उसकी बात सहनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। उसको फिर भी ये वार्निंग दो, तू एक दिन रोएगा, पछताएगा, तू फिर मुझे कहेगा तुमने ठीक कहा था, मैंने गलती की, मेरी गलती है। तू एक दिन जब समझ में आएगा तब तुम ऐसे बोलोगे। तो ऐसा उसको कह डालो। फिर जब इतना कह डालेंगे तो फिर वो थोड़ा और गंभीरता से सोचेगा कि यार ये इतनी ज़ोर से बोल रहा है, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। तो ऐसे वो सोचेगा, और समझदार होगा तो 2 4 बार सोचेगा, फिर वो लिस्ट पढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा, उसका दोष हट जाएगा। किसी भी दोष से बचने के लिए ये उपाय है। उससे होने वाले नुकसान की लिस्ट बनाओ, 200 300 400 बार पढ़ो। अब कोई अच्छा गुण आप धारण करना चाहते हैं, किसी अच्छे गुण को धारण करने के लिए उससे क्या लाभ होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। हवन करने से क्या फायदे होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ, 10 12 पॉइंट्स लिखो, उसको भी 200 300 400 बार पढ़ो, हर रोज 2 बार पढ़ो। बस पढ़ते जाओ, धीरे धीरे सेट हो जाएगा दिमाग में। अब लोग माता पिता 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, बस फिर वो छोड़ देते हैं। अब 2 3 बार से वो बात बैठती नहीं दिमाग में। 300 400 बार पढ़ो, फर्स्ट क्लास बैठेगी। और यहाँ बैठ गई तो फिर आप व्यक्ति करेगा। तो ये फार्मूला है, बार बार उसको दोहराओ। ये सब ऋषियों ने बता रखा है, ये सांख्य दर्शन में लिखा है। मैं तो खाली आपको सुना रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, ये सब ऋषियों की विद्या है, मेरा कुछ नहीं है। बस मैं इसको पढ़ता रहता हूँ और चक्की चलाता रहता हूँ, उसमें से मलाई निकालता रहता हूँ और लोगों को बनी बनाई मलाई खिला देता हूँ। बस मेरा काम इतना ही है।